नमस्कार श्री स्वामी नमः श्री स्वामी ज्योति कुंज आराध्य देव के चरणों में वंदना। साथियों, समरी जी, अध्यक्ष महोदय जी, धर्म परिवार, कल से हम सुन रहे हैं कि शासन माता का जितना व्यक्तित्व और कर्तृत्व के बारे में कहा जाए उतना ही कम है। बंधुओं, आप सबको पता ही है कि आप धवल चंद्रिका जो कि लाडनों में पली पुसी और क्या है कि उनके स्वर्गीय श्री पिताजी सूरजमल जी देव और मातोश्री छोटीबाई कहते हैं कि ये जब छोटे थे तब से इनके परिवार वाले, पड़ोस वाले, या कहें कि काम करने वाले भी नाम रखा था कि ये भागण छोरी आई, पाछा दो भाई आई। ऐसा कहते कि ये कला छात्र गुणकाशी जब आए तो इनके किससे दो भाई जन्मे के बाद में, तो कहते कि ये भागण छोरी हमारे घर में आई तो दो भाई लेके आई, इनके किससे दो भाई हुए हैं। आप जानते हैं कि सज्जन व्यक्ति ग्रामीण में परिभ्रमण कर रहा था तो उसने पूछ दिया कि भाई आपके गांव में कोई बड़ा महान व्यक्ति है क्या? कई बच्चे भी थे, बड़े भी थे। उन्होंने कहा कि महाशय, क्या है कि बड़े व्यक्ति जन्मते हैं, पैदा होते छोटे से जन्मते और बड़ा तो सुना नहीं, और उनके पास कोई महान भी बनता है तो अपने अंतर की प्रज्ञा को जागृत करता है, तब वो महान बन जाता है। आप जानते हैं कि हर व्यक्ति जीवन जीता है, ये सार्वजनिक बात है, परंतु जो व्यक्ति जीवन को कैसे जिए ये जब क्या है मन में होता है तो वो विशिष्ट बन जाता है। क्योंकि जिनके जीवन में संयम, सेवा और समर्पण भावना, ये तीन गुण समाहित होते हैं, वो व्यक्ति विशिष्ट बन जाता है और दूसरों के लिए भी अनुकरणीय और संस्मरणीय बन जाता है। सत्यनिष्ठा, चारित्र निष्ठा, सिद्धांत निष्ठता, आचार निष्ठा, ये शासन माता शास्त्री प्रमुखासी के अंदर में समाहित थे। क्योंकि आप एक सफल साहित्यकार थी, प्रवक्ता भी थी और कवियत्री भी। क्योंकि बड़े बड़े मूर्धन्य विद्वान प्रकांडों को भी आप अपनी ओर आकर्षित कर लेती, प्रभावित कर लेती। क्योंकि आपके सदैव कदम हमेशा बढ़ते रहे, कभी मुड़के नहीं देखा, और आपने जो भी कार्य का सोचते वो करके ही दिखाते। कितने कितने छोटे छोटे या बड़े साधु साथियों को आपने किस प्रकार से युक्ति के माध्यम से समझाते, ये भी आपके पास एक बहुत बड़ी कला थी। बंधुओं, कहते हैं कि विद्या माता के मंदिर में जब आप विहार करके पधारे, रात्रिकालीन का समय और जब भी हो गया, प्रतिक्रमण भी हो गया, सारा कार्य हो गया, तो आप विराजमान थे। उस समय साध्वी तन ने प्रभा जी से कहा कि देखो ये प्लास्टिक की जो कुर्सी दिखाई दे रही है वो कैसी लग रही है। ने कहा कि महाराज ये तो काले रंग की है, तो उस पर और आप गहराई से देखें, और क्या इसके थोड़ा कचरा लगा हुआ है, अरे गहराई से चिंतन करें, हो सकता है कोई जाला है, इसको संभाल की है तो जाले भी लगे हुए हैं। तो शांति प्रमुखा जो कि शासन माता ने उनको युक्ति के माध्यम से समझाया कि देखो चाहे प्लास्टिक की कुर्सी है चाहे कपड़ा है, उसको व्यक्ति मेल निकालने के लिए पानी और साबुन का प्रयोग करता है, और घर को संवारने के लिए सफाई करता है, चाहे कुर्सी हो चाहे मेज हो चाहे टेबल हो।
तो आत्मा की सफाई हम कैसे कर सके? क्योंकि हमारा साधु जीवन है वो प्रतिक्रमण और परिलेवना, ये हमारा क्या है, शुद्ध हो, अनासक्त भाव से हम जिए तो हम अपनी आत्मा की कालिमा को जब उतार सकते हैं कि इनकी शुद्धिता से हमारी आत्मा की शुद्धि होगी। बंधुओं, किस प्रकार से युक्ति से समझाया, एक नहीं शासन माता के बारे में बहुत कुछ संस्मरण है। मेरे साथ भी मैं को याद आ गया कि जब मैं नई दीक्षित थी और जब साध्वी प्रमुख जी के साथ में हम घरों में दीक्षा के लिए नई साधियां जाते, तो क्योंकि नई साध्वी थी और इतना घर का काम तो तेजी से कर लेती, पर साधुपन का परियोजना करनी है, कपड़े पहनने हैं, तो धीरे धीरे समय लगता। तो मैंने एक दिन सोचा कि आज जो मेरा ये रजोर है इसको संभालते भी बहुत टाइम लग जाता है, तो इसको मैं प्रतिक्रमण के बाद में इसको परियोजना करूंगा। मेरे को ये पता नहीं था कि मैं इसको रात को परियोजना खड़ी होती है, तो मैंने ये सोच के प्रतिक्रमण कर लिया। साध्वी प्रमुखासी जी आलोना भी ले ली, ठीक है, मैं सामने बैठी हूँ और इस रज्जोरण को खोल के परियोजना कर रही। साध्वी प्रमुखासी जी बाद में मेरे को बुलाया कि क्या कर रहे हो? मैंने कहा महाराज आज मेरा रज्जोरण है, ये मेरा लेने को टाइम नहीं था, आपके साथ आपको फिरने और पधारे तो हम गोचरी चले गए, बाद में आहार का टाइम हो गया, ये हो गया, तो मैंने सोचा बाद में आराम से उसको संभाल के बांध लूंगी और पले लूंगी। तो साध्वी प्रमुखासी ने अपने वात्सल्य को बरसाते हुए आज हम वात्सल्य टीकते हैं। बंधुओं कितने जब आप संस्मरण सुनते हैं साध्वी प्रमुखा वास्तव में क्या है, ऐसी एक प्रमुखा साध्वी थी जो कि आपको शायद अद्वितीय साध्वी प्रमुखा थी, जो उन्होंने मेरे को समझाया कि देखो टाइम नहीं है तो आप बड़े साथ किसी घोड़ाई उनको बता देते, या अपने को रात्रि को 20 मिनट रात आ गई बीच में बाद में परियोजना नहीं कर, मतलब वो मानी नहीं जाएगी। और दूसरी बात है कि अगर बाद में सूर्यास्त के बाद में परियोजना भी करते हैं तो आज्ञा लेनी पड़ती है, आपको चाहे ध्यान में है नहीं ध्यान में है, हमारा दिन छिप गया, बाद में 20 मिनट तक हम परियोजना कर सकते हैं अगर रात नहीं हो, परंतु आज्ञा हमें गुरु से साध्वी प्रमुखासी से लेनी पड़ती है कि मेरा ये रह गया। इतनी एक नहीं बंधुओं, अनेक शिक्षाएं, क्योंकि आप तीर्थन आचार्य के शासन काल में सैकड़ों साथियों का जो आज से रत्नाधिक थे उनका नेतृत्व किस प्रकार दायित्व से संभाला था, और आपने एक नहीं ऐसे धर्म संघ में अनेक कार्य किया है। जैसे ठीक कहते हैं सूर्यमुखी दिन में खिलता है रात को नहीं, सूर्यमुखी दिन में खिलता है रात को नहीं, और चंद्रमुखी रात को खिलता है परंतु दिन को नहीं, परंतु अंतर्मुखी हमेशा खिलता रहता है, परंतु अंतर्मुखी हमेशा खिलता रहता है क्योंकि उसकी करामात किसी के हाथ में नहीं। बंधुओं, अंतर्मुखी होता है वो क्या रात देखे क्या दिन देखे, वास्तव में ही आप अंतर्मुखी थे। बंधुओं, मेरे पास कम से कम 10 घटना छोटी छोटी लेके आई हूँ, पर मैं दूसरों पर कह रही थी कि घड़ी को लंबाना नहीं है और मैं लंबाती रहूंगी, अच्छी बात नहीं है, परंतु कुछ बातें तो मैं कहूंगी, क्योंकि जब साध्वी प्रमुखा शासन मानता है वो छोटे छोटे शब्दों को भी पढ़ाती और समय समय पर समय नियोजन करने के लिए और संयम को दृढ़ बनाने के लिए अनेक शिक्षाएं देती। एक बार आप छोटे संतों को पढ़ा रहे थे तो मुनि श्री जम्बू कुमार जी जो उनको पढ़ा रहे थे, तो उनमें संयुक्त अक्षर होता है, किसी को देखो नहीं आता है, वो तो छोटे बच्चे थे, मेरे जैसे को कहते मैं भी हो सकता है ऐसे तो बोल सकती हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि काना आया शब्द, तो बेचारे वो काना काना करने लगे। साध्वी प्रमुखासी ने फरमाया कितने मार्मिक शब्दों से कि देखो संयुक्त अक्षर है वो बहुत मुश्किल से पढ़ा जाता है, क्योंकि जिसके पास थोड़ा कम ज्ञान होता है। तो क्या है, हमारा आत्मा है, हमारा जीवन है, ये भी हम शरीर संयुक्त के साथ जी रहे हैं, तो हमारा संयम कितना प्रबल हो सके, संयम के कितनी क्या है वो क्रोध हो सके, ये हमारा चिंतन और मंथन ये बात है। बंधुओं, एक ही
अनेक साधु साथियों के पास ऐसी घटनाएं, परंतु साथ भी प्रमुखासी जी क्या है, अगर आपको इनकी घटनाओं का बंधुओं विश्लेषण करें तो हमारे आंखों में भी पानी आ जाता है और कान भी सुनने को बार बार आतुर रहते हैं कि क्या कोई ऐसी देवी थी या क्या है औदारिक शरीर धारण करती हुई एक मनुष्य ने थी। क्योंकि जिनका खाना क्या, परिग्रह क्या, नींद लेना क्या कम होता है बंधुओं, उनको मनुष्य झुकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु दिव्य शक्तियां हैं वो भी झुक जाती है और उनका आभामंडल कहे या उनकी साधना निखर जाती है और चेहरे पर सहज चमक आ जाती है। बंधुओं, साध्वी प्रमुखा, एक बार आप बिहार करा रहे थे तो सविता श्री जी आदि कई साथियों का नाम है, वो पानी लेके आ रहे थे तो पानी का हो सकता है कभी प्रमाद भी हो जाता है, तो जो झोली के गांठ लगाते हैं तुंबे के अंदर, तो वो झोली है उसकी गांठ खुलने से तुम्बा नीचे गिर गया, वो नीचे गिर गया तो टुकड़े भी हो गए, पानी भी सारा चला गया। तो अब सहज है कि महाराज क्या फरमाएंगे, तुम्बे का नुकसान हो गया, पर साथ ही प्रमुखासी जी ने एक शब्द भी नहीं कहा, यही कहा कि कोई बात नहीं, ये तो नया तुम्बा साथियों इनको उठा लो और इनको जोड़ के अपना अच्छी तरह से कर ले। दूसरे साथियों को कहा और उनको दूसरा नया तुम्बा ले दो पानी से भर के। ये थी आपकी उद्धार था, ये था आपका व्यक्तित्व है, ये था आपका कृतित्व है। बंधुओं, जो क्या है, महान व्यक्ति केवल बातों से नहीं बन सकता, उनको चाहे ग्रस्त हो चाहे साधु हो। मैं माँ शासन माता महानिदेशिका के बारे में कितना कहूँ बंधुओं, एक बार आचार्य महाप्रज्ञ जी ने फरमाया कि नंबर 1 की साध्वी जो कि प्रमुखासी जी थे, ये क्यों कि इनकी साधना, इनको प्रोटने की जो शक्ति है वो अद्भुत है, अद्वितीय है। और आपका हमारे साथी समाज में आपकी शक्तियों का संकलन हो जाए तो साथी समाज का कायाकल्प हो जाए, ऐसा आचार्य महाप्रज्ञ जी ने फरमाया। कहने का मतलब है कि महिलाओं को भी किस प्रकार से आपने अपने समय को निकाल के, बड़े आदमी कोई भी होता है वो ये कभी नहीं कहेगा मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि वो बिजी होते हुए भी अपनी लाइफ को इजी बना लेते हैं। वही हमने देखा शासन माता क्या है, कभी भी कोई चला जाए तो उनको समय 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए वो देते चाहे कितना ही काम हो, किसी को लंबा भी देते। तो आज नारी जाति का उत्थान करने वाली कहें ये गुरुदेव तुलसी का तो देखो श्रेय ठाई था, उसमें कोई दो बात नहीं है, परंतु साध्वी प्रमुखा जिन्होंने 3 आचार्यों के शासन काल में जो काम किया, जो रत्नादि को होता है छोटे साथियों को वात्सल्य मिला, बंधुओं भव भवांतर तक हम उनसे ऋणी नहीं हो सकेंगे। तो मैं आगे चलूं कि हमारा 13 धर्म संघ है वो बेजोड़ है, क्योंकि एक आचार, एक विचार, एक प्रणाली, जहां एक आचार्य का साया होता है, अनुशासन होता है, मर्यादा होती है, वो संघ अबाध हो जाता है। आप अभी सबने डॉक्टर सबने पीछे सुन रहे थे कि हम साथ में आए हैं या ऐसे गुणवान है। बंधुओं, ये तो हमारे 13 धर्म संघ में जब से हम आते हैं तो ये जन्म घटे कहे, परंतु हमारा जो क्या है, मैं समृद्धि जी के बारे में भी क्या कहूँ, क्योंकि पहले मैं स्वर्ण प्रज्ञा जी की बात कह रही हूँ। जब हमने असड़ा चतुर्मास किया, मेरी अग्रगण्य साथी जतन कुमारी जी थे उस समय, तो इस समय ये तैयार हुए और मुनि श्री हिमांशु मुनि जो वो भी हमारे वहाँ रहते हिमांशु मुनि भी उस समय तैयार हुए थे। वे तो 2 बैरागी थे, एक इसका नाम हीरा था, एक मुकेश था, पर योग की बात होती है, वो भी बड़ा अच्छा सब जयमुनि की जब दीक्षा हुई तो दोनों आए। आचार्य तुलसी मेरे को याद है, अभी उनको कहा कि भी चलो दोनों को इनको जाने दो, कोई बात नहीं, क्या है ये भी है, बच्चे हैं वहां देखेंगे, परंतु मुकेश को वहां रख दिया गया किसी तरह छल करके, परंतु वो समय हो रहा है। पर मैं आपको बताऊं कि ऐसा रखा कि 1.5 महीने तक उनको बांध के या घरों में किसी तरह से रखा। हमने उनको कहा छोटे दूसरे गांव में ले गए तो संप्रज्ञा जी को पता होगा, तो हमने उनको कहा इंदिरा, तो हमने कहा कि हम वहां जाएंगे, तो उन्होंने कहा इसके पिताजी ने कि महाराज आए, परंतु हमारे बेटे के बारे में बात करेंगे तो हम पग काट देंगे, पेड़ काट देंगे महाराज का। हमने कहा कोई बात नहीं, पेड़ भी कटा लेंगे।
कोई बात नहीं, आएंगे तो ठीक है, फिर कौन जाता है। मेरे कहने का मतलब है बंधुओं, ये हमारा संघ है ओजस्वी संघ है। और आज चाहे कोई भी हो, हम दिल्ली आए हैं, दिल्ली चतुर्मास भी है, और मैं जब आई थी, चाहे अध्यक्ष महोदय श्री सुखराज जी से किया, जो कि जहां भी मैं गई, चाहे गुड़गांव, चाहे छोटे मोटे लोगों से, कि महाराज सुखराज जी का कहना क्या, ये नहीं कि इनके सामने मैं हैजी सी बात कहना चाहती हूँ। तो कहा कि इनका कहना क्या। मैंने कहा भाई मैं तो इतने दूर से, तो इतना मेरे ज्यादा संपर्क नहीं, इससे क्या कहें कि महाराज सबकी सुनते इतनी सरल है, कई दिन पहले की बात है। मेरे कहने का मतलब है, कोई भी इंसान व्यक्ति होता है वो भगवान का रूप स्वयं बना सकता है, परंतु उसके दिल में हर व्यक्ति का दिल होना चाहिए। तो मैं भाई सुखराज जी थे या बहुत लोग थे, मैं आपके गांव में आई, मैंने कहा भाई और तो कोई बात नहीं, कानपुर चतुर्मास करके आई, बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया रहा। पर एक कमी रही कि भाई हमारी कोई बैरागी नहीं मिला। हमने तैयार भी किया था, परंतु योग की बात है। तो बंधुओं में समृद्धि के बारे में कह रही, ये इतना कहना चाहती हूँ कि यहाँ के लोग ये ध्यान दें, अपने कोई कहता हमारे एक ही बेटा है, आप समझे नहीं, कलिकाल युग आ रहा है, महादुखों का समय आ रहा है, अनेक प्रकार की बीमारियां चलेंगी। अच्छा है, आपकी संतान है, कौन से आप कहीं अमेरिका भेज देंगे, चाहे आपके वर्षों से नहीं आए, पर गुरुचरण में भेजने के लिए आपका सिर नीचा हो जाता है या पीछे मुड़ जाता है। ये नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति का ये होना चाहिए कि हमारी संतान को हम प्यार करें और आगे कीर्तनों में हम भेंट करें, समर्पित करें, तो आप सही वास्तव में क्या है, सही श्रावक, गहरे श्रावक होंगे। बंधुओं, मैं समृद्धि के बारे में कह रही थी कि इनके बारे में मैं क्या कहूँ, क्योंकि इतनी ये सरल होगा, हमारे सामने आए। पहले हम 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए 2 साल साथ जाएंगे कमेटी वाली, क्योंकि मेरे से लंबा बिहार नहीं होता। अभी भी मैं आई तो 7.5 किलोमीटर का बिहार लंबा हुआ, नहीं तो 6 इतना मैं पैरों से कर लेती हूँ, फिर लंबा मेरे से चला नहीं जाता, इसमें भी विश्राम लेना पड़ता है। तो क्या है, ये हमारे सामने आए। और क्या है, समरी मंजू प्रज्ञा जी, जो कि उन्होंने, अब हमारी भक्ति तो आपको पता है कि हमारी भिन्नता है, फिर भी बार बार घूमते रहे, महाराज पालने में कमी नहीं रही, ये आपने ले लिया क्या, उस गर्भवती जाओ, वो बहन है। कहने का मतलब है, ये तेरापन धर्म संघ में देखने को मिलता है। जहां क्या है, गुरु शक्ति होती है बंधुआ, वहीं श्रावकों की भक्ति जग जाती है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस दिनों समृद्धि के बारे में क्या कहूँ। शरणार्थी है वो तो सब लोग तैयार होंगे, या ये तो कहेंगे है पूरे श्रम वाले, और इनका मन यही रहता है कि हर व्यक्ति को मैं तार दूं। समणी हंस प्रज्ञा जी, जो कि हाँ अच्छे स्थान सहवास में है, और जो कि ऐसे, परंतु आप जानते हैं तेरापन धर्म में जो सेवा होती है बेजोड़ है, ऐसी है बंधुओं, ऐसी सेवा भी नहीं मिलती। अब मैं समय तो हो रहा है, पर मैं एक बात को, अभी गुड़गांव में थे तो एक बाई थी शिरोमणि, तो उसने मेरे को कहा कि महाराज मैं गुजरात साधने के साथ दीक्षा लेना चाहती थी, परंतु उसने मेरे को दिया, अच्छी पढ़ी लिखी है, बहुत अच्छी सेवा भाई है। मैंने कहा क्यों, कि उसने कहा कि तुम्हारे बेटी को कोई को लेके आओ तो हम साथ भी बनाएंगे, क्योंकि सेवा कौन करेगा। हमने कहा भाई हमारे तेरापन धर्म संघ में ये नहीं है, गुरु करवाते हैं, जहाँ सेवा का आपको अगर देखे तो तेरापन धर्म संघ ही ऐसा सेवा करती है। तो बंधुओं, समृद्धि के बारे में क्या कहूँ, जब हम यहाँ अनुपम का घूमने उतरने वाले थे तो उन्होंने पहले ही कह दिया, हमने कहा जैसे हमें तो हम कोई को जानते नहीं है, यहाँ के लोगों की क्या भावना रहेगी और आपकी क्या जहाँ कहेंगे हम तो मानी तैयार है, चाहे 1 कमरा है तो भी तैयार है, कभी कभी आधा कमरा मिल जाए तो भी हमें मुंबई में हमारा प्रवास का काम पड़ा है, 4 कमरा मिल जाए तो ठीक है। कहने का मतलब है कि हाँ जैसे अध्यक्ष जी कहेंगे तो वहाँ हमारा प्रवास कर लेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है बंधुओं, समृद्धि ये आज भी ये चाहते हैं कि हम अपन आज के साथ कुछ दिन रहे, आप भी विराजे हम भी विराजे, देखो कितना दिन होगा। तो कहने का मतलब है ऐसा हमें शासन मिला है, ऐसा संघ मिला है, जो कि इस संघ में व्यक्ति आपको शांति से रहना चाहता है। तो मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि भाई बहनों, नहीं तो आपके संसार के अनंत 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 संसार में भटकना पड़ेगा। अगर साधु को स्वीकार कर लें तो संभवतः 16 भाव से ज्यादा आपको स्वीकार नहीं करना पड़ेगा। तो मैं लंबाना नहीं चाहती फिर बात है, शासन माता के प्रति जितना कहूँ बंधुओं वो क्या है उतना ही कम है।
हमारा चतुर्मास बता रहे हैं कि साकरा और पोसवाल में है, तो वहाँ के लोग भी आए हुए हैं, यहाँ के भी है। तो मैं उनको भी यही कहना चाहती हूँ कि चाहे हम शासन माता के हम यहाँ हैं तो हम तो यहाँ से आशीर्वाद लेके जाएंगे, क्योंकि शासन माता चाहे प्रत्यक्ष में हमारे सामने नहीं है, सहज सामने नहीं है, परंतु परोक्ष में भी हमें क्या है, स्वामी जी के जैसे शक्ति मिलती है। तो हम यही मंगल कामना करते हैं कि शासन माता हमें आप ऐसी शक्ति दे ताकि हम चतुर्मास में द्वितीय चतुर्मास हो और तपस्या साधना त्याग ये तो गुरुदेव के प्रताप से होते होते रहेंगे, परंतु एक दो बेरागी मिल जाए तो हमारा चौरासा सूखा नहीं जाएगा। ये तो फरीदाबाद में करके आया बेरागी यार, परंतु सभा करके आया, परंतु बस हमारा बाद में दर्शन नहीं कराया। हाँ, साथ राज्य में बाबूलाल जी है, उपाध्यक्ष जी और भी भाई आए हैं, ठीक है, इनकी एक बात नहीं पूरे काम की। तो हम तो यही करते हैं, इसकी दलाली में हमारा सहयोग रहना। भाई मानसू को भाई बहनों मैंने दीक्षा दी गुरुदेव तुलसी ने, उनके जो परिवार वालों का जो सहयोग था हम भूल नहीं सकते। तो कहने का तात्पर्य है कि समृद्धि के बारे में या दिल्ली के लोगों के बारे में, क्योंकि मैं दिल्ली की पहले कहलाई हूँ, क्योंकि मैं जब मेरे को याद है जब हम यहाँ आए थे आचार्य सिद्धू चाऊ आचार्य विराजमान थे, जब मैं संस्था में थी, तो मेरे को आज नहीं, मेरे को जब स्वर्गीय श्रीमती हमारे भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उस समय अध्यक्ष था जिनके और चारों आचार्य थे, उस पर हमें मधु स्मिता जी और अपने गीतिका गाने का मौका मिला। वो भी आपको पढ़ने सुनाएंगे, मेरे को आज भी वो याद है 3 पद्या। तो जब मेरे को 50 वर्ष पहले मैं संस्था से आई और चारों धर्म समाज का जो महाविद्यालय था, उस समय उन बाद में ये दोनों समणिया में आई है और हम कोई दिल्ली आए नहीं, पहले के लिए दिल्ली आए। मैंने दिल्ली वालों को कहा कि ये बड़ा क्या है, शेखों की धरती है या रईस लोगों की धरती है, तो कुछ भी कहे, पर मेरे कहने का मतलब है हम त्याग और तपस्या से अपने जीवन का निर्माण करें। तो साथ में हमारी है, सेवा है, माला है, तप है, तब इससे बंधु हमारे जीवन का निखार होगा। तो हम ये जो मंगल कामना करते हैं कि हर भाई बहन है जो हमारे श्रावक के लिए मैं उसको भूल रहे हैं। और भाई बहनों, हम गुड़गांव जाके आए हैं, तो गुड़गांव में क्या है मैंने देखा, हालांकि भक्ति सिर्फ जगह है, पर हमारा भी मन टिकल गया कि अपन यहाँ रहते क्या है तो शासन माता का यही मना ले। फिर मन इधर था कि भाई वहाँ भी हम आए हैं, बाद में कब आएंगे, तो आइए शासन माता के, तो वहाँ स्थान पे मनाएं तो और हमारा विशेष रहेगा। फिर लोगों को समझाए तो ये भी मान के बेचारे सीधे साधे लोग हैं, हाँ, तो हाँ सीधे साधे हैं, चाहे अध्यक्ष है चाहे रिक्वा बीजों की बड़ी तेजी से चल रही है। मैं अपनी बात को विराम दे रही हूँ, परंतु ये कहना चाहती हूँ भाई बहनों, क्या है हर भाई बहन है श्रद्धा समर्पित चलेगी और हमारे धर्म संघ को उत्तरोत्तर गुरु दृष्टि की आराधना करता है, वो व्यक्ति महानता को प्राप्त करते हैं। दुनिया में दोस्त होते हैं तस्वीर बदलती रहती है, दुनिया में दोस्त होते हैं तस्वीर बदलती रहती है, शीशा तो वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है, शीशा तो वही रहता है, तस्वीर बदलती है। शासन माता का आपको क्या है, चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे परोक्ष हो, उनका सहयोग देना पड़ेगा। महासमण जी जो दिशा निर्देश देते हैं, जिनकी दृष्टि है, उनको आप सही दृष्टि बनाएंगे तो आपका जीवन उज्जवल और महान बनेगा। इसी भावना से बंधु हो सकता है मैं अपनी बात को विराम करूं, पर भाई प्रमोद जी जो भी संयोजन कर रहे थे, मैंने पहले भी उनका साथी श्री हनुमान सिंह जी मास्टर जी के साथ में प्रोग्राम किया, संयोजन भी बड़ा सुंदर ढंग से करते हैं, बंधु मैं भूल नहीं सकती। यहाँ हमारे साथी श्री रत्ना जी, साथी श्री संपित्रा जी मास्टर जी विराजमान है, उनसे मिलने का बहुत इच्छा है, अब कब मिलना होगा पर मिल के जाएंगे। दूसरे में साथी श्री रतन सिंह जी मास्टर जी विराजमान हैं, उनसे भी हमारी कब से इच्छा है, क्योंकि उनके साथ भी मेरे संसार के मौसी की बेटी है सखी, वो भी विराजमान है, सुमन सिंह जी मास्टर जी तो बहुत जल्द आएंगे। वैसे साथी संपित्रा जी भी हमारे मौसी की बेटी है, वो हमारे संसार से माँ के बाबा की दूर की है, दूर के रेता नहीं है, वो भी हमारे इंतजार कर रहे हैं। आगे चलो साथी रोहित प्रभा जी, उनसे भी हमारे धर्म संघ के साथ मिलने से हमारे मन में खुशी होगी। और साथी लब्धि प्रभा जी भी आ गए हैं,
तो उनसे भी हमारा मिलने का मन है। हम ये चाहते हैं संत मुनिराज जी पधार रहे हैं तो सबसे हमारा मिलना हो जाए। और साथ ही ललित प्रभा जी विराजमान है, वो भी साध्य संगीता जी में अच्छी साथी है। अब चाहते हैं कि सबसे हमारा, क्योंकि भाई बहनों मैं 17-18 वर्षों से राजस्थान रहूंगी, 17-18 वर्षों से यात्रा में कलकत्ते में गुड्डे से मार्च महीने के साथ चतुर्मास किया और 17-18 वर्षों से हम गए नहीं। इधर की आसाम, बंगाल, बिहार चाहे कहे मतलब यात्रा में रहे 17 वर्ष। अभी मैंने गुरुदेव को निवेदन कराया, 2 पत्र लिखे कि गुरुदेव अब मैं राजस्थान आना चाहती हूँ, साथियों की सेवा मेरे करता है। तो एक कर्जा उतारा है कृष्ण बनने के बाद, अब मैं 2 कर्जा उतार के ऋण मुक्त हो जाऊँ। मेरे को बहुत मैंने यात्रा की जरूरत। इसी भावना से मैं अपनी बात को यहाँ विराम दे रही हूँ। कुंदन रेखा जी महाराज और कल्याण ऐसा जी को बहुत याद करा। कुंदन रेखा जी महाराज और रंगा सिंह तो हमारा मिलना हो गया। हाँ, वो विराजमान उनसे मिलना हो गया। अब इतनी साथी और संतों से हमारे संघ वाले से मिलना है, ये मेरी भावना है। मैं 2 वर्षों से मिला है। ओ मंगलम स्तूरि भद्राभ्या धर्मो मंगलम मधुमाय भिक्षु मंगलम भारवल्लिके मंगलम राय चंद्राभ्या मंगलम आरती के चरणों में वंदनीय साधु श्री जी, साधु वृंद, समणी निर्देशिका जी, मंजू प्रज्ञा जी, समणी द्वय, आज के इस पुण्यतिथि में उपस्थित हमारे जाने माने सरल मना शांत स्वभाव के धनी श्रीमान शुक्राजी सेठिया, उपस्थित श्रावक श्राविका समाज। कहते हैं संसार में 2 चीजें ऐसी होती है जो संसार के चलचित्रों में रंग भर सकती है, वो है नारी और कलम। आप देखिए शादी प्रमुखा श्री जी, जिनके हाथ में हमेशा कलम रहती थी और उस कलम के द्वारा इस संसार के क्या संपूर्ण धर्म संघ के चलचित्रों में रंग भरा था। आज हमें इस बात की प्रसन्नता है, जिस मां के सानिध्य में, जिनकी निकटता में हमें रहने का सौभाग्य मिला, वहां आज हम दूसरी पुण्यतिथि में उनके स्थान पर उपस्थित होकर के उस मां की गाथा को गाने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। अब में आता है ग्रुप साया मोहर बेचा। ये सुक्त महास्वामी जी के मस्तिष्क में हमेशा बना हुआ रहता था। हमेशा गुरु की दृष्टि की आराधना की हर रक्त के हर बूंद में उनके भीतर में समाहित था। ऐसी शासन माता जिनका कहें कि हम वर्चस्व, जो एक ऐसी धर्म संघ की यशस्वी वर्चस्वी शादी प्रमुखा थी, आज हमारे शरीर से बीच में नहीं है, लेकिन हमें विश्वास है आज शासन माता हमें इस बच्चे को देवलोक से निहार रही है कि जिस माँ ने हमें पाला पोसा सब कुछ सिंचन किया, उस माँ को आज हम नमन करते हैं। साधु श्री जी, मेरा जब से संस्था से भर्ती हुए वहां से लेकर के और साहित्य समणी मंजू प्रज्ञा जी को भी याद होगा कि चाहे हम समण श्रेणी में हो, हम रात्रि कालीन में हम 2 समणी जी कभी समण श्रेणी के वहां पर स्थान पर नहीं सोए। अगर गुरुदेव महाराज साथी प्रमुखा श्री जी होते तो हम वहां जाकर के उनके निकट में ही हम सोते थे। और सचमुच में
उन्होंने हमें हमेशा स्थान दिया। दीक्षा लेने के बाद में आप श्री के चरणों में रहने का सौभाग्य मिला। साध्वी श्री जी घंटी बजा दी, लेकिन मन में इतने भाव थे कि हम ऐसी भावना अपने उद्घाटित करेंगे। लेकिन ये भी धर्म संघ ने सिखाया है कि एक अनुशासन, आचार्य श्री तुलसी कहते कि अनुशासन धर्म संघ का एक ऐसा आयाम है, भूत है। तो मैं अपनी बात को विराम दे रही हूँ कि अनुशासन की इस लकीर को उल्लंघन न करते हुए अपनी बात को विराम देकर के ये कहना चाहूंगी कि शासन माता मुझे ऐसी शक्ति दे, जैसा कि भाई प्रमोद जी ने कहा कि साध्वी श्री जी चातुर्मास करने के लिए सहजना जाएगी और शक्ति लेकर के। सचमुच में साध्वी श्री जी, हम चारों साध्वी श्री जी आप श्री की यहाँ से शक्ति लेकर के जाएंगे और उस शक्ति से ही हम वहां पर कुछ कार्य कर पाएंगे। तो मैं यही कहना चाहूंगी, मैं अपने व्यक्तिगत रूप से आप मुझे ऐसी शक्ति देना, मैं तन से, मन से, भावों से स्वस्थ रहती हुई अपनी साधना में आगे बढ़ती हुई धर्म संघ में कुछ कार्य करती रहूं। मैं अपनी बात को विराम दे रही हूँ। 3 मिनट का समय में विराम दे दिया है। अब मैं एक दूसरी बात कहना चाहूंगी। हम हमारे यहाँ पर समणी मंजू प्रज्ञा जी, समणी हंस प्रज्ञा जी और समणी स्वर्ण प्रज्ञा जी यहाँ है। हमें याद है जब हम यहाँ से गए, एक दिन के लिए साध्वी श्री जी ने यहाँ प्रवास किया था। समणी जी का, हालांकि मैं तो जानती हूँ उनको शुरू से ही, और ये तो साध्वी श्री जी की तैयार की हुई है स्वर्णा तो, और मंजू प्रज्ञा जी के साथ में हमारे से बहुत बड़े हैं, ये तो समणी जी में थे, इनके साथ में रहे हैं। लेकिन इनका वात्सल्य, इनका जो स्नेह है, इनकी जो मिलनसारिता है, सचमुच में उल्लेखनीय है। कल जब स्वर्णा यहाँ से गई हुई थी, हंस प्रज्ञा जी, स्वर्ण प्रज्ञा जी, ऐसे लग रहा था कि खाली खाली बना है, ये चुलबुल की तरह घूमती रहती है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि समणी जी का इतना अच्छा व्यवहार, और जब हमें इनको पता चला कि साध्वी श्री जी अनुकंपा में विराजेंगे, तत्काल समाचार है वहां कैसे विराजेंगे, हम आपको जाने नहीं देंगे। अगर एक कमरे में आप रह सकोते, लेकिन आप भाई बहनों पता है हमारे साध्वी श्री जी इतने सरल है, इतने सरल है, शायद में कह नहीं सकती। इन्होंने कहा इतना बड़ा कमरा है, आधा कमरा भी हो तो भी हम नहीं रहते, आपसे दूर नहीं होते। और जब हम अभी गुरुगांव से बिहार किया, भाई बहनों गुरुगांव वालों की इतनी भक्ति, इतनी भावना, इन्होंने कहा हमारी अर्जी गुरुदेव तक पहुंचाना। मैंने इनको कहा आपकी अर्जी पहले हम सूचना पहुंचाए, वो आपकी वहां पर अर्जी पहुंचा देंगे, हम जाएंगे तो जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन एक बार आप उनको कहे, और भाई ये जरूर है कि गुरुगांव ऐसा क्षेत्र है, एक चातुर्मास क्षेत्र है, समाज समाज भी ऐसी करती है, इन्होंने सेवा भी बहुत की है। तो मैं कहना चाहूंगी तो समणी जी को, तो जब हम वहां से आए तो हम रास्ते में साध्वी श्री जी चला नहीं सकता, तो भाई जितेंद्र जी की जो मार्बल की छोटी सी है, उन्होंने आश्चर्य किया यहाँ पर साध्वी श्री जी कैसे भी रहेंगे। निवेदन किया साध्वी श्री जी, वो छोटी से में शर्म आते, कहते कैसे। साध्वी श्री जी ने कहा इतनी छोटी सी क्या, हम तो आराम से जब सुबह आए तो कहा महाराज आपको नींद आ गई, महाराज ने कहा ऐसी नींद आई, ऐसे धर्म संघ में छोटी बड़ी चीजें इतने सरल बनाए, ये तो जो आधा कमरा हो तो भी ये रह जाते हैं। तो हम आज यहाँ पर अपनी भावना व्यक्त करते हैं, समणी जी के प्रति मंगल कामना करते हैं, शुभ कामना करते हैं, आप उत्तरोत्तर आगे से आगे बढ़ते। ओम हर आराध्य देव के चरणों में कोटि से वंदना। वंदनिया साध्वी श्री जी, साध्वी वृंद, समणी जी, समणी वृंद,
एवं धर्म परिवार। महाश्रमणी साध्वी प्रमुखाश्रय जी की दूसरी वर्षी। बंधुओं, एक भावना हमारे भीतर में रह रह के पैदा हो रही है कि काश हम इस यात्रा के संपन्नता पर साध्वी प्रमुखा श्री कनक प्रभा जी के चरणों में बैठकर कुछ ऊर्जा प्राप्त करते, कुछ शक्ति प्राप्त करते। सौभाग्य मिला इस दूसरी वर्षी पर यहाँ वात्सल्य पीठ में उपस्थित होने का। मैं सोच रही हूं कि साध्वी प्रमुखा श्री जी स्वर्ग तो पधार गए, लेकिन वो वहीं से हमारे में ऐसी शक्ति संप्रेषित करेंगे, ऐसी ताकत देंगे कि हम इस धर्म संघ में अपने ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तत्व और वीर्य से अपने आत्मा को तो प्रखर बनाएंगे ही, साथ ही साथ गुरु दृष्टि की आराधना करते हुए हम आगे बढ़ते जाए। बंधुओं, साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी का ऊर्जस्वर व्यक्तित्व और कर्तृत्व आप सबकी नजरों के सामने था। वो अपनी एक ऐसी साधना की साधिका थी कि उनकी वाणी में तेज था, ओज था, पारदर्शिता थी। वो जब पट्ट पर विराजमान होती तो ऐसा लगता मानो हमारे ऊपर पट्ट पर विराजमान होकर के ऐसा वरद हस्त टिका रही हैं कि हम उसमें पल्लवित और पुष्पित होते जा रहे हैं। मैं आज इस मौके पर यह कहना चाहूंगी कि बंधुओं, आचार्य तुलसी ने हमें एक ऐसी महनीय कृति इस धर्म संघ में दी जो आचार्य महाप्रज्ञ जी की जीवंत संस्कृति थी और आचार्य महाश्रमण जी की एक आश्वस्ति थी। भाव का उद्वेग उठ रहा है, लेकिन समय की सीमा है। मैं मात्र साध्वी प्रमुखा श्री कनक प्रभा जी को इतनी ही अरदास करना चाहती हूँ कि आपने मुझे अपने चरणों पे बिठा करके जो ज्ञान दिया, जो चारित्र प्रशिक्षण का स्वरूप समझाया, उसमें मैं आगे बढ़ती जाऊं और इस धर्म संघ की कुछ सेवा करती जाऊं, इसी भावना का ओम अरहम। अध्यक्ष सुखराज जी के आपका तो सानिध्य है, तत्वाधान सभा का है, तो आज मैं जो बोलूंगी वो आप साध्वी श्री जी आपकी परमिशन से नहीं, सुखराज जी की परमिशन से बोलूंगी। और मेरे बोलने के दो बिंदु होंगे, एक बिंदु होगा सीमा में बोलूंगी और दूसरा बिंदु होगा वो बिना सीमा के बोलूंगी। ये दो बिंदु होंगे। मैं अपनी बात को एक जीवित घटना से बताना चाह रही हूँ। हम लोग कृष्णा नगर से अपना कार्य संपन्न करके महरौली में आए, रात को पहुंचे, सुबह का समय 7 बजे का समय होगा और यहाँ के विद्यासागर जी 3 स्थानकवासी संतों को लेकर हमारे स्थान पर, वो स्थान ठिकाना वहाँ पर आए। 3 संत स्थानकवासी संत आए, बैठे, हमने पूछा आपका यहाँ आने का पर्पज, तो उन्होंने जो बात कही वो पूरे दिल्ली समाज के लोगों को बताना चाहूँगी। उन्होंने कहा हमारा यहाँ आने का एक आकर्षण था और वो आकर्षण कि आपके यहाँ एक शासन माता हुई थी, यहाँ पर उन्होंने अपनी अंतिम गुरु चरणों में श्वास ली थी। हम उस लेडी की समाधि स्थल को देखना चाहते हैं। हम उस आयरन लेडी के बारे में बहुत बहुत सुना है, मन में उत्सुकता हुई जाए, और हमने वो भी दृश्य देखा जब आपके गुरु जो तेरापंथ के आचार्य एक सर्वशक्तिमान
आचार्य होते हैं जिन्होंने एक साथी को नमस्कार किया, वंदना की, वो बात को देखने के लिए हम उस समाधि स्थल पर आए हैं और उन्होंने शासन माता के बारे में कई बातें बताई। उस समय मुझे लगा कि आचार्य महासमन ने शासन माता के रूप में संबोधन देकर पूरे जैन समाज में एक वात्सल्य का प्रभाव किया। शासन माता कौन होती है? हर कोई व्यक्ति शासन माता नहीं होती। जब हम तेरापन प्रबोध का वाचन करते हैं, उस समय आचार्य तुलसी ने कहा कि मुझे 8 पाठ की सकल संपदा सौंपी श्री कालू। मुझे लगता है कि आचार्य तुलसी ने तेरापन समाज के साथ साध्वी प्रमुखा की संपदा आचार्य शासन माता में सौंप दी। शासन माता जिसने देश विदेश की यात्रा की, शासन माता को बख्शिश थी कि वो आचार्य के समक्ष पट पर विराज सकती थी। वो तेरापन समाज की नहीं, जैन समाज की महादेवी परमा कहलाती थी, जिनके रूप एक इतना माने हमने गुलाब सती को नहीं देखा, लेकिन सुनते हैं कि जयाचार्य की समक्ष जब गुलाब सती बैठती थी तो ऐसा लगता था कि एक सरस्वती पुत्री बैठी है। शासन माता का वही रूप था। शासन माता जिन्होंने अपने हाथ से आप जैसी साधुओं का 500 से अधिक साधुओं का केस लॉन्च किया था। उन्होंने आचार्य तुलसी को इस बात पर निश्चित किया था, जब समन श्रेणी की निर्माण की बात चल रही थी, गुरुदेव इस बात पर चिंतन कर रहे थे कि इन समयों का साथ संभाल कौन करेगा। उस समय शासन माता ने कहा कि मैं इसकी आध्यात्मिक साथ संभाल कर सकती हूँ। गुरु तुलसी को निश्चित करने वाली हमारी साध्वी प्रमुखाओं में शासन माता थी। शासन माता ने केवल साहित्य संपादन नहीं किया, सर्वोदय का काम किया। गांधी ने सर्वोदय की बात कही थी, लेकिन वो बात शासन माता ने तेरापन धर्म संघ पर लागू किया था। एक छोटी सी घटना, मैंने दीक्षा ली थी और एक पहली कविता बनाकर शासन माता के पास में गई। मन में खुशी थी कि आज मुझे शाबाशी मिलेगी। कविता को एक लाइनें शासन माता देख रही थी, पास में पढ़े लाल कलम को उठाया और हर पंक्ति के आगे लाल गोला 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 कर दिया और ऐसा लग रहा था कि वो गोला मेरी भावनाओं पर हो रहा था। मेरे विचारों को देखा, शासन माता ने पन्ने को उल्टा और दूसरी कविता बनाकर कहा कि लो मंजू प्रज्ञा, तुम्हारी कविता का पुनर्जन्म हो गया। वो किसी को हताश नहीं करती थी, अंगुली पकड़ के वो चलना सिखाती थी, मंजिल पर वो बढ़ना सिखाती थी। शासन माता जिसके बारे में एक नहीं, दो नहीं, अगर यूं कहें कि पूरी सभा श्रोता होती और केवल मैं अकेली वक्ता होती तो भी वो पृष्ठ की लाइनें बहुत पीछे रह जाती, बहुत अधूरी रह जाती। मैं अपनी भावनाओं को, मैंने वात्सल्य का रूप देखा। भाइयों बहनों, ऐसे मैं जीवन में स्वस्थ रहती हूँ। केवल 3 ही मोड़ ऐसे आए जहाँ जन्म और मृत्यु के बीच में संघर्ष हो रहा था। मैंने दीक्षा ली और दीक्षा लेते ही एक ऐसी टाइफाइड, उस समय आज से 40 वर्ष पूर्व टाइफाइड एक बहुत बड़ी बीमारी होती थी। शासन माता ने मेरी नाजुक स्थिति देखी और उन्होंने गुरुदेव को निवेदन किया कि नव दीक्षिता समरी बीमार है। और मुझे याद है शासन माता ने बताया कि गुरुदेव के सामने आहार आया हुआ था। केवल साध्वी प्रमुखा के कहने पर आहार की बात को गौर करके साध्वी प्रमुखा के साथ में शासन गुरुदेव पधारे, आलम्बन दिया, वात्सल्य का रूप दिया। भाइयों बहनों, हम वात्सल्य के प्यासी हैं। पानी नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, खाना नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, बिना किसी और कोफ्ते नहीं मिलेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें वात्सल्य पीठ से वात्सल्य की बात मिलनी चाहिए। ये बात मैंने सीमा में कही, अब मैं बिना सीमा की बात भी कहूँगी, जो कि मुझे कहने का आपने अधिकार दे रखा है, उस अधिकार का भी मैं उपयोग करना चाहूंगी। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, हमने गुरु तुलसी को देखा
आचार्य महाप्रज्ञ को देखा, महासमन की साधना देख लिया। और हमने वो भी सीन देखा जब हम शासन माता के कक्ष के बाहर थे, गुरुदेव से विराज रहे थे और शासन माता अपनी इस यात्रा को पूर्ण कर रही थी। वो दृश्य शायद अपनी लाइफ में वो देखा होगा, वैसे मैंने तो अपनी आंखों को कैमरा बनाकर अपने जीवन में अंकित किया। हम सौभाग्यशाली हैं, हमें ऐसे साधियों और संतों का भी योगदान मिलता है जो हमारे धर्म संग को करती है। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि अभी 2 दिनों से हमें साध्यश्री जी का एक सानिध्य मिल रहा है। सरल मना है, मृदु मना है और इतने अप्रमत्त है, जब भी बैठो इनकी माला चलती रहती है। शक्ति के एक रूप है और ऐसे साथियों को पाकर केवल साहतरा नहीं, मैं सोचती हूँ दिल्ली समाज भी अपने आप में हर्ष की अनुभूति करेगा, वो आचार्य महासमन के प्रति कृतज्ञ होगा। साध्यश्री जी का हर पल इतना अप्रमत्त, इतनी जागरूकता आने वाले व्यक्ति को भी अप्रमत्त बना देते हैं। मेरे साथ में पीछे 3 साधवियां हैं। संस्था काल में वो मैं छोटी थी, मैं बड़ी थी, लेकिन आज वो मेरे लिए मध्यम बंदामी बन गई और मैं अभी बंदामी नमक स्वामी की स्टेज पर हूँ। हमारे 2 साध्वी जी हमारे सवन श्रेणी में रहे हुए हैं। मैं इन तीनों साथियों के बारे में क्या बताऊं, बताने के लिए बहुत है। कई बातें ऐसी होती हैं जो केवल अनुभवगत होती हैं, बताई नहीं जाती। तीनों का व्यवहार चारों ऐसे लगती हैं कि वो एक ही लड्डू के रूप है। इधर से देखो, उधर से देखो, इधर से देखो, उधर से देखो, यानी कहे खरबूजा है, केवल बाहर से नाम है कि शांति प्रभा जी, ये क्या कमल विभाजी बुद्धि के साथ माने ये नाम है, लेकिन अंदर से ये साथ में एक रूप को भरते हैं। मैं इनके प्रति अपनी शुभकामना प्रकट करती हूँ और इस शुभकामना में एक अपनी कृतज्ञता, हालांकि मुझे अधिकार नहीं है कृतज्ञता ज्ञापित करने का, पर मैं अभी इन दोनों संधि जी की इसलिए बड़ी हूँ, इसलिए अधिकार है कि दिल्ली समाज एक ऐसा समाज है जो हर व्यक्ति को चिकित्सा देता है, समाधि देता है और वो देता है। समरी हंस प्रज्ञा जी जिस स्थिति में थी, जिस रूप में थी, उस स्थिति को उबारने में दिल्ली समाज के अध्यक्ष साहब, सारे अध्यक्ष साहब, सारे लोग, सारे महिला मंडल और मुख्यमंडल, सब लोगों का एक इतना रहता। और सुखरा जी के बारे में बोलूं, एक नहीं 5 लाइनें बोल सकती हूँ। इनकी श्रद्धा, भक्ति और भावना, और गोविंद जी भी हमारे सामने बैठे हैं, इनके अध्यक्ष काल में भी हम कई बार आए हैं। इनका जो एक श्रावक समाज की जो श्रद्धा भक्ति थे, ऐसे कहती है ना दिल्ली के लोग नेता होते हैं, पर मैं कहती हूँ दिल्ली के लोग श्रावक होते हैं। तो इनकी जो श्रद्धा भक्ति, और हमारे अभी हम दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, कौन सी दिल्ली है, इस दिल्ली के अध्यक्ष से भी हमारा नाता जुड़ा है, बहनों से भी, सबके प्रति समरी हंस प्रज्ञा की तरफ से मैं सोचूं कि हर व्यक्ति को समाधि मिले, हर व्यक्ति को अच्छी समाधि मिले। ऐसी चीज समाधि में शायद यही सोचकर गुरुदेव आचार्य महासमन ने दिल्ली को समरी जी का वो चिकित्सा केंद्र भी बनाया है। ये चिकित्सा केंद्र हमेशा बना रहे, आने वाले समयों को नहीं, साथियों को भी चीज समाधि मिलती रहे। तो महाराज बोले, मैंने सीमा में बात कही ना।
आदरणीय समीर मंदिर प्रज्ञा जी एवं समिति उपस्थित खानदानी भाइयों बहनों, मैं आपकी बात एक छोटी सी घटना के माध्यम से प्रारंभ करूं कि एक बार एक मिनिस्टर महिलाओं का इंटरव्यू ले रहा था और एक महिला से पूछ रहा था कि आप हाउस वाइफ हैं या वर्किंग वुमेन। सब अपनी अपनी स्थिति के अनुसार बता रही थी कि मैं हाउस वाइफ हूँ और कोई कह रही थी मैं वर्किंग वुमेन हूँ। एक महिला से जब यह प्रश्न किया गया तो उस महिला ने कहा कि मैं वर्किंग वुमेन हूँ और इसके अतिरिक्त भी आई एम फुल टाइम वर्किंग हाउस वाइफ एवं विदाउट लीव एंड संडे, कि मैं दिन भर कार्य करती हूँ, यहाँ तक कि संडे को भी छुट्टी नहीं करती हूँ। शायद आप लोग समझ गए होंगे कि मैं जो बात कह रही हूँ यही बात साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी की जीवन की जब दृष्टिपात करती हूँ तो ऐसा लगता था कि 24 आवर्स वर्किंग साथी कि वह 24 घंटे कार्यरत रहती थी। यहाँ तक कि संघ के लिए कोई भी कार्य होता तो वह अहर्निश तैयार रहती थी। उस महिला ने कहा कि आई एम a learn coach, cooking teacher, doctor, counselor, motivator, editor, administrator, एक्स्ट्रा। इतनी सारी लिस्ट उपस्थित करके थी तो उस इंटरव्यू वाले को आश्चर्य हुआ और ये सारी बातें हम साध्वी प्रमुखा जी के जीवन की ओर देखते हैं कि हमारी साध्वी प्रमुखा जिन्हें हमें प्रारंभ से इतना वात्सल्य मिला और इतना कुछ करने के बाद भी उन्हें एक अलार्म की माटी बजाए कि जब जब वहां पर मर्यादा मोर्चे पर या कोई कार्यक्रम में साथ एकत्रित होगी तो प्रातःकाल 4 बजते ही उनके दिलों की आग उठा जाएगी। अलार्म बजते ही सारी साथियां वहां एकत्रित हो जाती। इसलिए कहा गया है कि साध्वी प्रमुखा एक अलार्म थी। दूसरा बताएगा टीचर साथ जब स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं तो 2 पीरियड 3 पीरियड से लेते हैं, लेकिन साध्वी प्रमुखा जी हमें अपने कार्यों से, अपने विचारों से, अपने एक्शन से और अपनी कार्यशैली से एनी टाइम प्रशिक्षण देती रहती थी और उनके कार्य की शैली इतनी अच्छी थी कि हर व्यक्ति को उनकी कार्यशैली से प्रभावित हो जाते थे। तो आज उनके जीवन के बारे में बहुत कुछ कहना था, लेकिन साध्वी जी मुझे बार-बार इशारा कर रही है, लेकिन मैं अपनी माँ के बारे में क्या कर सकती हूँ, बहुत कुछ कहने के लिए, लेकिन साध्वी जी कहने में मैं अपनी बात को विराम दे रही हूँ। लेकिन मन में दुख इस बात का है कि आज हम जिस मूल स्थान पर पहुंचे हैं लेकिन फिर भी हम अपनी भावना की प्रस्तुति नहीं दे पा रहे हैं। शासन माता आज जहाँ कहीं भी है तो मैं उनसे यही निवेदन करती हूँ, अपनी मन की भावना रखती हूँ कि उनकी आत्मा जहाँ कहीं भी है तो मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करे कि मैं हमेशा इस संघ की सेवा के लिए आपकी बातें कर करूँ। इन्हीं बातों को साध्वी श्री जी और निरंतर मातृ छाया का ममता और समता की छाप देने वाले आदरणीय डॉक्टर समीर मंजू प्रज्ञा जी, समिति दिल्ली की आन बान और शान को बढ़ाने वाले अध्यक्ष, जोशीले कर्मठ या विनम्र समर्पित अध्यक्ष भाई सुखराज जी, श्रद्धा और भक्ति से ओतप्रोत हमारा संपूर्ण जैन समाज, नमन करूं मैं शासन माता जन जन की आस्था की धाम, नमन करूं मैं शासन माता तुम थी इस युग की क्यों करूं पिता, नमन करूं मैं शासन माता तुम थी इस युग की पिता, गगन निहारे धरा पुकारे शासन माता कनक प्रभा था जिसका नाम। तो शासन माता जिनके लिए मैं यूं कह सकती हूँ कि मध्यकालीन युग में स्वर्णिम युग माना जाता था चंद्रगुप्त मौर्य का, और 13 पंथ धर्म संघ में स्वर्णिम काल माना जाता है आचार्य तुलसी का।
जिन्होंने तीन साथी प्रमुखों को दीक्षा दी। और आप सब जानते हैं उसमें एक शासन माता जिनका नाम स्वर्णिम इतिहास के साथ स्वर्णाक्षरों से लिखा जाता है, ऐसी शासन माता साध्वी कनक प्रभा जी, जिनका कला से बहुत गहरा संबंध, जन्म कलकत्ता, दीक्षा केरवा और कला से कनक प्रभा और अंतिम मृत्यु की प्राप्ति में निमित्त बनी वो डिजीज, उनकी बीमारी भी गंभीर थी। तो आप सब जानते हैं कि शासन माता एक ऐसी 3D पिक थी। 3D पिक को आप किधर से भी देखो वो आपको ही देखता है। इसी प्रकार शासन माता को किसी एंगल से अगर हम देखते हैं तो ऐसा लग रहा था कि हर व्यक्ति और हर मानस के दिल में बस एक ही छवि थी कि शासन माता की मेरे पर असीम कृपा। उनकी जो एक आभा मंडल या एनर्जी थी, उनका ओरा था, वो सबको अपनापन देने वाला। और उनके चरणों का जिस दिन स्पर्श करते ऐसे लगता था कि वो दिन तो मेरा एक जीवन का गोल्डन दिन होता था। तो बंधुओं, ऐसी एनर्जी प्रदाता शासन माता को हम नमन करें, क्योंकि कहा जाता है कि सदैव सुरों में ताल थी शासन माता, मर्दे मुरों में जान थी शासन माता, शहर चंदेरी की नहीं अरे हिंदू की शान थी शासन माता। ओम अरहम। और साध्वी श्री जी, ये तो आपने हमको शासन माता का समय दिया और आप साधना केंद्र पधारी हैं, दिल्ली में पहली बार दीक्षा के बाद पधारी है, तो वो समय भी आधा मिनट में लूंगी आपका, क्योंकि आपने मुझे वैरागी के रूप में तैयार किया था। और आपने हमारे छोटा सा गांव पसाड़ा में जब चातुर्मास किया था, उस समय हमारे गांव में 50 अठैया हुई थी, जो कोई कल्पना में सोच नहीं सकता था। अभी पूर्व वक्ता ने कहा कि हमारे विमल जी ने कहा कि महाराज छोटे छोटे त्याग करके हम सबके दिलों में एक अलग ही आपने छवि बनाई है। आप जब अभी तो पधारे हैं और जब चातुर्मास करके साध्वी श्री जी, हम तो सोचे कि आप भी पधारे नहीं, यहाँ पर लंबे समय तक आपका प्रवास मिले, ऐसी शुभकामना करते हैं। तो साध्वी श्री जी, आपके प्रति हम यो आभार ज्ञापन करना चाहते हैं कि आपकी कुशलता, कार्य कुशलता और मिलनसारिता और आप चारों सदियों का आपस में जो मिलजुल का व्यवहार और चारों की अलग अलग क्वालिटी है, तो मैं आपके प्रति पुनश्च आभार ज्ञापन करती हूँ। और इस मेहरौली में भी, साधना केंद्र और वात्सल्य पीठ में भी आपका हार्दिक अभिनंदन, अभिवंदना। ओम।
जन जन रे मन भाई दी साथी करने शिखर चढ़ा हाँ साथी करने शिखर चढ़ा महिमा में पाई जी बरसी दूसरी दिल्ली में देखो आज मनावा जी बरसी दूसरी उपकारी गुरु तुलसी राम सदा सदा आभारी जी किया चुका गुरुवारो किया जवारी जी बरसी दूसरी वत्सलता चरणों वात्सल्य पीठ सुखदाई जी वत्सलता चरणों वात्सल्य पीठ सुखदाई जी दिल्ली में गुरु महासमरी सवाई जी बरसी दूसरी मेहरोनी में आज मनावा जी बरसी दूसरी स्वास्थ्य केंद्र समाधि स्थल में रोगी बड़े निरोगी जी संगीत मंजू आज बुलावे संगीत मंजू आज बुलावे आस दिलाओ जी आओ माता जी सगला मिल में आज बुलावा सगला मिल में आज बुलावा दस गिराओ जी जगना मिल चंद्रेरी गुनावा चंसी आँखा तरस रही है प्यासी आँखा तरस रही दास दिलाओ जी आओ माता जी संदेही आज बुलावे गंगा आज बुलावे दस दिलाओ जी बरसी माता जी गंगा रो आज बुलावे गंगा रो आज बुलावे गाओ माता जी बरसी दूसरी भक्तारी भक्ति स्वीकारो भक्तारी भक्ति स्वीकारो दिल बुलावे बरसी दूसरी श्री चरण में शासन माता जी बरसी दूसरी मेहरोनी में आज मनावा जी बरसी दूसरी गाने तो थोड़ी और है दूसरी थोड़ी समझी जी, अध्यक्ष महोदय और उपस्थित दिल्ली समाज के भाइयों और मैं शासन माता की इस वात्सल्य पीठ पर आए लगभग मुझे 1.25 महीना हो गया।
और एक दिन मेरी भावना मैंने स्वर्ण प्रज्ञा जी से रखी भी थी और उन्होंने कहा आपको जरूर 9 बजे में कर ले जाऊंगी, लेकिन कोई कारणवश बीच में संख्याएं आने मैं नहीं आ पाई। इसका कारण यही होगा कि आज मुझे यहाँ आना था। सावित्री जी संगीत सुबह सुबह मेरे को आलोचना देने के लिए पधारे और उन्होंने कहा कि आ सको तो आज वहां चलो। थोड़ी देर बाद अध्यक्ष महोदय शुक्ला जी सेठिया मेरे पास आए और शुक्ला जी ने कहा कि समृद्धि जी स्वास्थ्य की अनुकूलता रहे तो आज वहां पधारो। मेरे भीतर में भावना थी, लेकिन ऐसी भावना कभी कभी हम व्यक्त नहीं कर पाते हैं। आप मेरी स्थिति को जानते हैं। बंदामी ने भी कहा कि हम आपको ले जाएंगे और मेरे लिए रुके रहे। सावित्री जी के साथ न आकर दोनों समृद्धि जी मेरे साथ आए और आज मेरे को यहाँ ले गया। शासन माता के बारे में बोलने के लिए खड़े होते हैं तो शायद कितना समय बीत जाए, लेकिन मैं बहुत ज्यादा न कहकर आज इस वात्सल्य पीठ पर शासन माता से शक्ति का वरदान मांगती हूँ। और उन्होंने शक्ति का वरदान मुझे कई सालों पहले एक घटना के माध्यम से मैं बताऊंगी। जब शासन माता अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए अहमदाबाद पर आ रहे थे और उस समय हम पहले से ही वहां मौजूद थे। साथ ही प्रमुखा श्री जी का एक अलग वात्सल्य रूप है, सबको संदेश दे रहे थे, साथियों को संदेश लिखवा रहे थे। मैं भी सामने खड़ी थी, मैंने भी अपनी भावना खड़े खड़े ऐसे ही व्यक्त की और शासन माता ने मेरे को संदेश लिखवाया। भाइयों और बहनों, उस संदेश में उन्होंने लिखवाया था कि शरीर की वेदना तो होती रहती है यदि हम अपना मनोबल बनाए रखें। क्योंकि मेरे पैर की समस्या लगभग 23 साल से बहुत क्रिटिकल थी, तो शासन माता इस बात को जानती थी और उन्होंने लिखवाया कि यदि मनोबल बना रहता है तो कभी कभी शारीरिक स्थितियां भी गौण हो जाती हैं। और आज मैं देख रही हूँ कि मेरे सामने जो एक ऐसा समय आया, क्योंकि निका जी कर्म हर व्यक्ति को भोगने पड़ते हैं, मेरे को भी भोगने पड़े। और इस स्थिति में भी मुझे आचार्य प्रवर का जो आशीर्वाद मिला, जो वात्सल्य मिल रहा है, उसको मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ। बार बार समृद्धि जी को भेज रहे हैं और रत्नाधिक समृद्धि जी मेरी सेवा में है। मंजू प्रज्ञा समृद्धि जी मेरे से रत्नाधिक। जब इन्होंने दीक्षा ली तब तो मैं गृहस्थ जीवन में थी। इन्होंने जोधपुर में 84 में दीक्षा ली, उस समय तो मेरा वैराग भाव आ रहा था और ये मेरी सेवा कर रहे हैं। उससे पहले समनी जयंत प्रज्ञा जी और संपत्ति प्रज्ञा जी ने भी मेरी सेवा की, वो भी मेरे से रत्नाधिक थे। और स्वर्ण प्रज्ञा जी के बारे में क्या कहूँ, वो हरदम मेरे लिए कुछ न कुछ कहते रहते हैं। और आज की बात देखो कि आपको खड़ा करके रहूंगी, कि बैठ के नहीं बोलना है, आपको खड़ा होकर बोलना है, मैं आपका हाथ पकड़ के खड़ी रहूंगी। तो इन सब समृद्धि जी के बारे में लिखा। और सावित्री जी के बारे में, सावित्री जी जब यहाँ से गुड़गांव पढ़ा रहे थे दर्शन देने के लिए, जबकि हमारे एक योजना बन रही थी कि हम दर्शन करके आए, पास में ही है, लेकिन ये स्वयं चारों आज दर्शन देने के लिए पधारे। तो इनके वात्सल्य के बारे में भी आज मैं कुछ, मेरे पास शब्द नहीं है। साधी कमल रेखा जी तो मेरे सदीक्षित हैं, हम साथ में ये यहाँ साध्वी दीक्षा ली और मैं यहाँ समृद्ध दीक्षा में आई। तो इन सब के प्रति भी मैं बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि ये दर्शन देने के लिए पहले भी पधारे हैं और अभी भी आए। तो चारों सुबह मेरे पास है, मैं पैर लगा के कहीं बाहर जाती हूँ, लेकिन ये मेरे से उससे पहले ही मेरे पास आ गए। तो इनके बारे में भी मैं कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। और आज मैं विशेष रूप से आदरणीय मंजू प्रज्ञा समृद्धि जी और स्वर्ण प्रज्ञा जी के प्रति कि जो मेरे को इतना मतलब मेरी सेवा कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, तो और आचार्य प्रवर के प्रति भी मैं कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। आज मैं पहली बार इस स्टेज पर खड़ी होकर बोल रही हूँ। इस 7 महीने के बाद, 7 महीनों में मैंने बहुत कुछ अनुभव किया है और दिल्ली सभा के अध्यक्ष महोदय से लेकर छोटे बड़े सभी ने मेरे को जो भी सहयोग दिया है, किसी न किसी रूप में सहयोग दिया है, उसके लिए भी मैं आप सबको साधुवाद देती हूँ कि धर्म संघ में साधु साधियों का जो सहयोग मिलता है श्रावक श्राविकाओं के द्वारा, वह भी एक बहुत बड़ा बल देता है, हमें संबल देता है। मैंने कल ही आचार्य प्रवर को निवेदन किया था कि श्रावक समाज के, श्राविका समाज के द्वारा जो हमें संबल मिलता है, इतना भी कोई कह देता है कि महाराज नहीं आप मनोबल बनाए रखें, तो हमारा मनोबल, हमारा
साल गुना तिगुना हो जाता है। उनके सहयोग से ही हमारा काम चलता है। तो मैं सबके प्रति, संपूर्ण धर्म संघ के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। किस स्थिति से मैं महिला संघ स्थिति से आज वापस ठीक हो गई हूँ। तो मैं सबके प्रति भाव व्यक्त करती हूँ। ओम राम। श्री कमल विवाह जी से वो मेरे बहुत सहयोगी रहे, वो इतने सहयोगी रहे मैं बता नहीं सकती। और मैंने उनके बारे में बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करने की पर कर नहीं सकी। महाराज प्लीज मुझे आपसे और आपको आश्चर्य होगा, जैसे मेरे गुरु के स्वर्णा को मैं भूली कहती हूँ, स्वर्णा ही कहती हूँ, वैसे भी महाराज के गुरु में कमल विवाह जी इतने एक्टिव सच को सुबह से लेकर शाम और शाम से लेकर सुबह तक महाराज को मुझे दे दो ताकि आप तो बनाइए दोबारा बोलो महाराज। जो हमने 14 शनिवार होना चाहिए, उस दिन छुट्टी की कोई बात नहीं है। उस दिन कोई व्यक्ति कोई काम करे तो एक काम करने जाता है, हो सकता है 20 काम को भी पूरा कर सकता है, ऐसा बताया गया। सुन लो मेरी बात। दूसरी है, एक गद्दियों की बताई हुई है कि कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है अगर सपने में आम खाता है, सपने में ऐसे नहीं सीधा, हाँ किसी के लाड में पड़े त्याग को आगे किया है, तो सपने में आम खाता है तो उसकी कोई दबी हुई संपत्ति हो जाएगी 6 महीने के भीतर उसको मिलेगी। ऐसा ये देखिए ठीक है। भगवान आने सारी की जय हो, भिक्षु की जय हो, जय हो। मोक्ष भी जाएंगे और माल भी खाएंगे, ये बात है। तो ये आप लेके जाएंगे थोड़े चलिए, फिर आपको लेके बताते रहिए। सही है, सही है। ये आपको देके हम बताएंगे। ऐसा समय आएगा, आगे पानी करके मरेगा, वो तो अपने हाथ की बात नहीं है। क्या कितना आत्मकल्याण का काम और कतर गया है दर्शन सबसे पहले कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ स्वामी श्री के प्रति, जिन्होंने शासन माता की दूसरी पुण्यतिथि एवं होली के पावन अवसर पर अपना सानिध्य प्रदान किया। आभार ज्ञापन करता हूँ, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ संविधान के प्रति, जिन्होंने अपना सानिध्य प्रदान किया। आभार ज्ञापित करता हूँ दिल्ली सभा के अध्यक्ष एवं सभी पदाधिकारियों का, जिन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था कराई। आभार ज्ञापित करता हूँ गुड़गांव के सभा के अध्यक्ष एवं नोएडा के सभी पदाधिकारियों का एवं सभी श्रावकगणों का, जिन्होंने यहाँ पे आकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। यहाँ पर उपस्थित दक्षिण दिल्ली सभा के अध्यक्ष एवं सभी पदाधिकारियों का हार्दिक आभार। आभार दक्षिण दिल्ली महिला मंडल, देहरादून युवक परिषद दिल्ली, देहरादून प्रोफेशनल फोरम, अनमत न्यास के सभी पदाधिकारियों का हार्दिक आभार। पधारे महासभा के सभी पदाधिकारियों का हार्दिक आभार। एवं अंत में आप सभी इस आयोजन में पधारे आप सभी का बहुत बहुत आभार। एक बार सभी मेरे साथ बोलेंगे, कृतज्ञोस्मि। हम सब आपके आभारी हैं, कृतज्ञोस्मि। हम सब आपके आभारी हैं, कृतज्ञोस्मि। हम सब आपके आभारी हैं।